सो हाय गाइस, वेलकम टू गौरव सेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ पर वर्साचे डेलन ब्लू का मेरे पास एक डीकैन मौजूद है। एंड दोस्तों, जो ये पर्टिकुलर परफ्यूम है यानी कि डेलन ब्लू, ये अपनी एक्वेटिक सेंट प्रोफाइल के कारण फेमस है। क्लीन एक्वेटिक सिट्रस सेंट प्रोफाइल, थोड़ा ब्लैक पेपर भी मिलता है टाइम के साथ एंड एंड में मस्की भी हो जाता है। बट अगर ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको डेलन ब्लू की देना चाहूँ, सो क्लीन शारजल एक फ्रेग्रेंस है जो बहुत लोगों को पसंद आती है इंस्टेंटली स्मेल करते ही। बट अगर एक ड्रॉबैक मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम का बताऊँ, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मानसून एंड ह्यूमिडिटी में से जज ना भी करूँ, समर में भी इसकी परफॉर्मेंस को जज करूं, 4 से 4.5 घंटे बाद एक क्विकली फेड अवे होने लगता है। सो जो परफॉर्मेंस का ग्राउंड है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एंड दोस्तों, अगर 5000 का प्राइस पे करने के बावजूद सेंट प्रोफाइल मिले एंड परफॉर्मेंस ना मिले, सो वो एक कमी है इस परफ्यूम में, मेरे को लगती है अपने एंड पे। सो आज की वीडियो में आपको मैं 800 रुपीज में आने वाला 100 ml परफ्यूम सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा, जो ओरिजिनल डेलन ब्लू का एक मॉडिफाइड वर्जन लगता है एंड इससे परफॉर्म भी ज्यादा करता है। सो वो कौन सा परफ्यूम है एंड उसे कैसे डिस्कवर कर पाया, उसे मैं 1 से 2 मिनट के टाइम इंटरवल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि इस वीडियो में मैं एक अच्छे से रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश कर पाऊं। सो गाइज, यहाँ पर मेरे पास 3 अत्तर मौजूद है। सो पिछले साल यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी में मैंने 3 अत्तर परचेस करे थे अलहरमैन हैदराबाद से। बेसिकली दोस्तों, जो मार्केट में क्लोन चलते परफ्यूम चलते हैं डिजाइनर, उनके क्लोन मैंने यहाँ पर मंगाने की कोशिश की। सो उसमें से एक था इंस्टेंट क्रश, एक है टॉम फोर्ड का ऊदवुड एंड एक था डेलन ब्लू। सो ये इन दोनों के स्टिकर्स हटा दिए हैं। सो ये चैनल पे आने से पहले यानी कि चैनल खोलने से पहले अत्तर की बॉटल्स के स्टिकर वगैरह मैं अच्छे से संभाल नहीं पाया, बॉटल्स अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पाए, जिस कारण इनके स्टिकर्स हट चुके हैं। सिर्फ इंस्टेंट क्रश का ही स्टिकर यहाँ मौजूद है। सो दोस्तों, जैसे अत्तर्स होते हैं यूजुअली वो परफॉर्म कर देते हैं, डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी कैसी है, बट प्रोजेक्शन इतनी ज्यादा नहीं मिलती यूजुअली अत्तर से। अगर अल्कोहल से मिक्स हो जाते हैं यानी कि परफ्यूम बन जाते हैं, तब उसकी परफॉर्मेंस में मिल जाती है, उससे प्रोजेक्शन मिल जाती है। एंड दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करूँ, ये इंस्टेंट क्रश है जो अलहरमैन से लिया था हैदराबाद से। ये दोस्तों ठीक था, बस इसमें थोड़ा सिंथेटिक फील मेरे को लग रही थी, हल्का सा मेडिसिनल टच लग रहा था, जिस कारण इंस्टेंट क्रश मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। दूसरा दोस्तों, ये था टॉम फोर्ड का ऊदवुड का क्लोन। ये भी ठीक था, बट ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। इतना अच्छा मेरे को इसका सेंट प्रोफाइल नहीं लगा। ठीक था यानी कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगा। दोस्तों, जैसे कि बाकी अत्तर्स होते हैं हम यूज करते हैं, भूल जाते हैं, बट दोस्तों ये है जो वर्साचे डेलन ब्लू का अत्तर है। इसे दोस्तों मैं जब भी अप्लाई करता था, सबसे पहले मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा कि तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है। सो जनवरी के टाइम में जब फैन भी नहीं लगाते, ये उस टाइम भी कमरे में अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहा था। एंड इसकी एक्वेटिक सिट्रसी हल्की सी क्रीमी सेंट प्रोफाइल लोग समझ पा रहे थे कि आ रही है। एंड उसको उन लोगों को इनकी सेंट प्रोफाइल अच्छी लग रही थी। एंड मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, मैं बाहर उससे मिलने गया था, कि तूने कौन सा परफ्यूम लगाया। सो यहाँ पर जो मैंने अलहरमैन हैदराबाद से उनका एक क्लोन लिया था, ओजी डेलन ब्लू का, जो क्लोन करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं काफी इंप्रेस हुआ कि जो डेलन ब्लू की सेंट प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। सो मैंने ओजी डेलन ब्लू का मैंने बॉटल देखी, उसका प्राइस देखा, उसकी सेंट प्रोफाइल लोग काफी पसंद करते थे, बट वहां पर उसकी परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता था। सो वहां पर दोस्तों प्लान सारा स्किप हो गया। बट फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में, जहां पर दोस्तों मेरे को एक और ब्रांड मिला जो कि वर्साचे डेलन ब्लू को क्लोन करके अपने परफ्यूम्स बेच रहा था। सो 2024 के जनवरी से सीधा 2025 यानी कि अब ये मंथ से 2 मंथ पहले मैंने ये परफ्यूम बाय करा। सो इस ब्रांड के बारे में आपको भी मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस परफ्यूम के कारण इनसे मैंने परफ्यूम परचेस करे यानी कि डेलन ब्लू का क्लोन, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। जो और 2 परफ्यूम्स मैंने इनसे परचेस करे वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, बट डेलन ब्लू परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, सेंट प्रोफाइल भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं अब ओरिजिनल डेलन ब्लू का एक डीकैन ले लेता हूं, ताकि उसकी ओरिजिनल मैं सेंट प्रोफाइल समझने की कोशिश कर पाऊं। एंड अल्टीमेटली दोस्तों, मैंने यहाँ पर वर्साचे डेलन ब्लू का एक डीकैन परचेस करा। एंड इसको परचेस करने के बाद मैं सरप्राइज था एंड हैप्पी था एट द सेम टाइम। हैप्पी इसलिए था दोस्तों, इसकी सेंट प्रोफाइल काफी अच्छी एक्वेटिक थी। एंड जैसे दोस्तों डेविडॉफ का कूल वाटर आता है, उसकी सेंट प्रोफाइल एक्वेटिक है, सारे लोगों को पसंद आती है, पर ज्यादा लीनियर है, ट्रांजिशंस नहीं है, अच्छा स्मेल करता है। जैसे कि दोस्तों अरमाफ का आइकॉनिक मैंने ट्राई करा था, जो कि ब्लू द चैनल को क्लोन करता है, उसका भी एक्वेटिक सेंट प्रोफाइल है, बट उसमें ट्रांजिशंस है, उसमें कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसे ही जो ओरिजिनल डेलन ब्लू है वर्साचे की तरफ से जो आता है, इसमें भी कैरेक्टर है। जितना सिंपल डेविडॉफ है उतना सिंपल नहीं है, उससे ज्यादा कैरेक्टर मिलता है। इस कारण मेरे को डेलन ब्लू अच्छा लगा स्मेल करते ही। बट मैं सरप्राइज इसलिए था क्योंकि दोस्तों ये उस अत्तर की तरह नहीं स्मेल करता था जिसकी एक्सपेक्टेशन के कारण, या जिसका और रिफाइंड वर्जन मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। एंड अल्टीमेटली दोस्तों, मैंने वर्साचे डेलन ब्लू का परफ्यूम वर्जन परचेस करा अलहरमैन हैदराबाद से, यानी कि जो मैंने अत्तर परचेस करा था डेलन ब्लू का, उसी का परफ्यूम वर्जन यहाँ पर मैंने परचेस करा, टू फाइंड आउट कि क्या वो अत्तर ही था जिसकी सेंट प्रोफाइल मेरे को ज्यादा अच्छी लगती थी। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज अपफ्रंट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको कभी भी कोई भी प्रमोशनल
वीडियो नहीं दिखेगी। जितने भी अत्तर्स परचेस करें या फिर ये डीकैंट परचेस करा या फिर ये 10 ml परफ्यूम परचेस करिए, सारे अपने पैसों से परचेस करिए। सो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते आपको मैं एक्सप्लेन कर आपके सामने पुट फॉरवर्ड करना चाहता था पॉइंट कि ये सारा चीजें अपने परचेस करिए एंड यू विल नेवर फाइंड एनी प्रमोशनल वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने लास्ट में ये रियलाइज करा कि ये जो परफ्यूम है यानी कि जो अत्तर की सेंट प्रोफाइल है वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती थी। डेलन ब्लू के हल्के हल्के न्यूएंसेस हैं इसमें, बट एक मॉडिफाइड वर्जन है डेलन ब्लू का, इसका अलग ही सेंट प्रोफाइल चल जाता है ड्राई डाउन में एंड ये अलग स्मेल करता है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्विक रिव्यू देना चाहूंगा डेलन ब्लू का कि ओजी डेलन ब्लू कैसा स्मेल करता है, फिर आपको जो अल हरमैन परफ्यूम्स की तरफ से उनका डेलन ब्लू का वर्जन है वर्साचे की तरफ से आने वाला वो कैसा स्मेल करता है वो फिर वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओजी डेलन ब्लू कैसा स्मेल करता है। सो गाइस एज सून एज यू विल स्प्रे दिस, आपको इसमें शुरुआत में फ्रेश एक्वेटिक सिट्रसी क्लीन डीएनए स्मेल करने को मिलेगा। विद टाइम थोड़ा सा ब्लैक पेपर का हिंट भी मिलेगा, एंड में जाके मस्की हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे रसासी के हवस में आपको एम्ब्रॉक्सन का किक मिलता है शुरुआत में, वो एकदम हिट मिलता है आपको शुरुआत में एम्ब्रॉक्सन का, जैसे हवस में मिलता है सेम एम्ब्रॉक्सन का हिट यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मौजूद है, जिस कारण हवा में परफ्यूम बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करता है इनिशियली। बट गाइस जो इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको डेलन ब्लू की देना चाहूंगा वो है कि क्लीन शार जेल लाइक फ्रेग्रेंस, जिस कारण अगर 10 लोग इसे स्मेल करते हैं आई गेस 10 लोगों को ही पसंद आ जाएगी, ऐसी इसकी सेंट प्रोफाइल है। बट दोस्तों अगेन जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर परफ्यूम में वो है इसकी परफॉर्मेंस, बहुत जल्दी फेड अवे होता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती तो आई गेस इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्साचे डेलन ब्लू जो कि अल हरमैन परफ्यूम्स की तरफ से आता है वो कैसा स्मेल करता है। सो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अल हरमैन हैदराबाद की वेबसाइट पर इन्होंने जो ओजी वर्साचे डेलन ब्लू के परफ्यूम नोट्स हैं उसे कॉपी पेस्ट करके रखा है। बट अगर ऑनेस्टली आपके सामने मैं बताऊं ये चीज, यहाँ पर जो परफ्यूम नोट्स हैं जो ओजी डेलन ब्लू में है वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं ड्राई डाउन में। सो यहाँ पर जो परफ्यूम की डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो जितना भी मेरे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है परफ्यूम्स को लेकर अब तक इकट्ठा किया है उसके भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। सो जो मैं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मे बी आप उसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अलग सेंट प्रोफाइल आप भी आइडेंटिफाई कर पाए, बट बाय एंड लार्ज मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा आपको इसके साथ इसकी सेंट प्रोफाइल की रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर पाऊं। सो गाइस एज सून एज यू विल स्प्रे दिस पर्टिकुलर परफ्यूम आपको शुरुआत में सिट्रसी हिंट्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ जो ग्रेप फ्रूट का बिटर हिंट होता है वो भी मिलेगा। सिट्रसी एंड बिटर हिंट मिलेंगे आपको ग्रेप फ्रूट के नोट के उसके कारण। एंड दोस्तों जब ये परफ्यूम ट्रांजिशन करेगा यानी कि 1 से 2 मिनट बाद आपको यहाँ पर फ्लोरल हिंट्स मिलेंगे यानी कि व्हाइट फ्लोरल के हिंट। अगर उसमें एक पिन पॉइंट करके मैं एक फ्लोरल नोट को आइडेंटिफाई कर पाऊं, इस पर्टिकुलर परफ्यूम में जैस्मिन का बहुत ही अच्छा डोज है जिस कारण ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा स्मेल करता है एंड इसमें क्रीमी अंडरटोन्स भी मेरे को मिलते हैं। एंड दोस्तों मैंने पॉन्ड्स का एक लाइट मॉइस्चराइजर मैंने यूज करा था जिसमें स्क्रीन पर भी उसकी फोटो लगाने की कोशिश करूंगा। सो ये उसकी तरह भी स्मेल करता है। एंड एक लक्स का पर्पल वाला सोप आता है उसमें भी ऐसी ही फ्रेग्रेंस ऐड की गई है, यानी कि एक सोपे परफ्यूम नहीं है जो कि लक्स के पर्पल वाले सोप में जैसी फ्रेग्रेंस ऐड की गई है ऐसा भी इसमें मेरे को सेंट प्रोफाइल लगती है। एंड दोस्तों जब ये ट्रांजिशन करेगा यानी कि बेस नोट्स की तरफ जाएगा और ज्यादा ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, इससे मस्कीनेस आपको मिलेगी, थोड़ा सैंडलवुड का हिंट भी मिलेगा। बट ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर परफ्यूम में आपको जैस्मिन मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। शुरुआत में सिट्रसी भी हल्का सा एक्वेटिक भी लगता है हवा में, इसमें क्रीमी अंडरटोन्स भी आपको मॉइस्चराइजर की तरह भी लगेगा, एक पर्टिकुलर सोप की तरह भी लगेगा एंड मस्की भी हो जाएगा। एंड दोस्तों मैं इसको स्प्रे करके दिखाना चाहूंगा अपने हाथ पे, इसके 2 स्प्रे कर लेते हैं। एंड दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा इसमें ऑयल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर डीकैंट में, अगर मैं फोकस कर पा रहा हूँ। सो ये ड्राई डाउन आ चुका है, सारा ऑयल है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो ये 50 ml परफ्यूम वर्जन दे रहे हैं 100 ml दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी इतनी ऑयल कंसंट्रेशन यूज करते होंगे। सो मेरा हाथ पूरा ऑयली हो चुका है सिर्फ 2 स्प्रे के कारण। एंड जो इसका जो थ्रो है 10 ml परफ्यूम से वो भी काफी ज्यादा मेरे को मिलता है। एंड उसी के साथ गाइज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऑयल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली लिंक नहीं है कि परफ्यूम कैसा लास्ट करेगा या कितना प्रोजेक्शन आपको देगा। अगर ऑयल की क्वालिटी अच्छी है तो वो प्रोजेक्शन भी आपको देगा, साथ ही साथ लास्टिंग भी आपको देगा। एंड दोस्तों ये तो नहीं बोलूंगा कि ये इसकी जो क्वालिटी है वो डिजाइनर परफ्यूम की क्वालिटी से मैच करता है, हाँ, बट मैं रिस्पॉन्सिबली एक चीज जरूर कह सकता हूँ, जो भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं 2000-2500 की रेंज तक, वहां पर उसकी क्वालिटी की ऑयल की ये मैच बखूबी करता है। एंड इस कारण दोस्तों प्रोजेक्ट भी अच्छे से करता है। सो आप इसे स्प्रे करेंगे, इस डीकैंट मैंने ऑलमोस्ट आधा खत्म कर दिया है, काफी जल्दी इसका ये यूज भी हुआ, ये खत्म भी काफी जल्दी हुआ क्योंकि इसमें काफी क्वांटिटी थ्रो
होती है। सो अगर मैंने इससे 8 से 9 स्प्रे लगाए सो मेरे को 1 घंटा प्लस इवन 1.5 आवर्स की प्रोजेक्शन मिली एंड 8वें घंटे तक इससे भी ज्यादा मेरे को क्लोथ्स पर इसकी प्रेजेंस महसूस हुई। एंड दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा, अगले दिन तक भी मेरे को हल्का हल्का मस्की फ्लोरल क्रीमी हिंट्स इससे मिलते हैं, बट जो डिटेक्टेबल लॉन्जिविटी है वो मेरे को 8 घंटे मिलती है एंड प्रोजेक्शन 1.5 आवर्स तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम से। एंड इन एडिशन टू दैट मैं एक और पॉइंट प्रेजेंट करना चाहूंगा, अगर आप इसे अप क्लोज स्मेल करें सो ये ज्यादा क्रीमी लगेगा, फ्लोरल लगेगा एंड इसके बैकग्राउंड में आपको हल्के हल्के सिट्रसी एक्वेटिक हिंट्स मिलेंगे। बट जब ये हवा में फैलता है लोगों को इसमें एक्वेटिक एस्पेक्ट, सिट्रसी एस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, हल्का हल्का ग्रेप फ्रूट का बिटर नुआंस भी मिलेगा एंड हल्का जो क्रीमी एस्पेक्ट है वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, यानी कि हवा में ज्यादा एक्वेटिक है, अप क्लोज स्मेल करने में ज्यादा क्रीमी है। सो अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि या क्या यूनिसेक्स परफ्यूम है या फीमेल लगाएं क्योंकि इसमें जैस्मिन का नोट है, आई गेस अगर फीमेल ऑडियंस इसे लगाती है उन पे ठीक सूट करेगा, बट मेल ऑडियंस पे सबसे अच्छा सूट करेगा बिकॉज इसमें सिट्रसी एस्पेक्ट भी है, एक्वेटिक भी है, जैस्मिन भी है, इनमें मस्की भी हो जाता है। एंड दोस्तों फिर बताना चाहूंगा, किसी भी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, एक परफ्यूम जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से हिडन जेम है, मेरे को ये काफी पसंद आता है, इस कारण आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड दोस्तों अगर आपका मे भी मन बने ऐसी कोई परफ्यूम को खरीदने का जो मैंने आपको रिकमेंड करी हो, तो मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहूंगा, नेवर बाय 100 ml परफ्यूम और इवन 50 ml परफ्यूम। हमेशा अगर आप मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम लेते हैं वहां पे डीकन बाय कीजिए, एंड कोई क्लोन हाउस से कोई चीज लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बाय कीजिए, जैसे कि मैंने 10 ml परफ्यूम लिए, ताकि 50 ml परफ्यूम एंड 100 ml परफ्यूम हमारे लिए एक बर्डन की तरह महसूस ना हो। एंड दोस्तों लास्ट में इस पर्टिकुलर परफ्यूम का प्राइस आपको बताना चाहूंगा, ये 10 ml परफ्यूम मेरे को 100 का पड़ा, इसके साथ मैंने कूल वाटर का भी 10 ml परफ्यूम मंगवाया था इनसे एंड 100 रुपीज शिपिंग दी थी, जिस कारण मेरे को 300 रुपीज का ऑर्डर मिला। एंड इसका 100 ml अगर आप देखने जाएं, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है 800 रुपीज में आपको इसका 100 ml मिलता है, जो कि मैं बताना चाहूंगा कोई भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम से टक्कर लेगा एंड ऑलमोस्ट जितने भी क्लोन कंपनीज हैं उनसे काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है इस पर्टिकुलर डेलन ब्लू के अत्तर में। एंड ये चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने अलारमीन हैदराबाद से इनके अरेबिक अत्तर ट्राई करे, मेरे को कोई ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर फ्रेंच अत्तर्स बताऊं, फ्रेंच अत्तर्स में इनका 1 मिलियन लकी काफी फेमस है, मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगा। मेरे को एक्वा दीजियो सुपर अच्छा लगा, मेरे को कूल वाटर भी अच्छा लगा, ये पर्टिकुलर अच्छा लगा, वर्साचे डेलन ब्लू एंड बॉस क्लासिक भी अच्छा लगा। सो दोस्तों ये थोड़ा सा गेम हो जाती है सब्जेक्टिविटी की, मे भी मेरे को कोई चीज अच्छी लग सकती है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड आपको कुछ और अच्छा लग सकता है, बट मैं इतना बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जो डेलन ब्लू का जो यहाँ पे ऑयल यूज किया गया है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, जिस कारण इसकी सेंट प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से बखूबी अपने आप को प्रेजेंट करती है एंड ये लास्ट भी काफी अच्छा करता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में ओरिजिनल डेलन ब्लू के बारे में बताने की कोशिश करी, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्मेल करता है इसकी तरह, बट ड्राई डाउन में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। बट एक चीज बताना चाहूंगा, जिन्होंने ओरिजिनल डेलन ब्लू भी स्मेल नहीं करा था मेरे दोस्तों नहीं, बेसिकली उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने पेपर स्ट्रिपर इन दोनों को स्प्रे कर दिया था एंड मैंने उससे पूछा कि दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है। 3 लोगों ने इसे चूज करा। बेसिकली इसकी ज्यादा कंसंट्रेटेड वे में इसकी सेंट प्रोफाइल उभर के आती है, ड्राई डाउन में थोड़ा ज्यादा वीक हो जाता है, जिस कारण लोगों को ये ओरिजिनल लगा। हालांकि ओरिजिनल ये है, इसकी कॉम्पोजिशन ओरिजिनल है, ये से कॉपी करने की कोशिश की है, इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, बट पर्सनली मेरे को ये ज्यादा पसंद आता है। एंड गाइस अगर वर्साचे डेलन ब्लू की नॉलेज में कुछ इजाफा कर पाया मैं आपकी, एंड साथ ही साथ अगर आपको इसके क्लोन का रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो, मे भी आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, ताकि इस YouTube चैनल में थोड़े और मेंबर्स ऐड हो सके। साथ ही साथ आपका एक लाइक मेरे को फर्दर मोटिवेट करेगा और ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।